सूर्यनगरी यूनिक फ्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं क्लासेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन क्लासेस की मैं बात करती हूँ तो मेरी यहाँ पे हर स्टेट की प्रिपरेशन होती है। किसकी होती है? हर स्टेट की। मैं हर स्टेट के लॉ को अच्छे से पढ़ाती हूँ क्योंकि एक लॉ इंस्टीट्यूट है और सारे मैं ही पढ़ाती हूँ, फैकल्टी नहीं रखती। यानी लॉ का जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना है वो मैं ही पढ़ाती हूँ। उसका रीज़न यही है कि मैं लॉ को कोरिलेट कराती हूँ। और आप खुद भी देखना कि जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी के साथ और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो हमें सीपीसी में जाना पड़ता है, यानी सिविल प्रोसीजर लॉ फॉलो होता है। ठीक वैसे आईपीसी में कोई ऑफेंस करते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? सीआरपीसी के थ्रू जाना पड़ता है। एनडीपीएस में कोई ऑफेंस करते हैं तो सीआरपीसी में जाना पड़ता है। और सबूत चाहिए तो एविडेंस में। जब सारे कानून एक दूसरे से कोरिलेट है, कनेक्टेड है, तो इसलिए मैं फैकल्टी नहीं रखती क्योंकि फिर रिदम नहीं बैठता। तो रिदम के लिए मैं ही पढ़ाती हूँ। तो बात है जीके की बात, क्योंकि मैंने ऐसा ऊपर लिखा यूपी जुडिशरी, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, है ना, झारखंड, दिल्ली, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं हमारे पास जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जीके आता है, कहीं बहुत सारा जीके आता है। बट दिक्कत ये है कि जब मुझे अकेले कोई पढ़ाना है तो फिर मैं जीके नहीं पढ़ा सकती क्योंकि जीके अकेला पढ़ाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जियोग्राफी का नॉलेज भी मेरे पास हो, साइंस का भी हो, है ना, और हिस्ट्री का भी हो, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा मुझे। और जब लॉ फील्ड वाले बच्चे तो जीके थोड़ा सा ही दूर रहता है। सोचती हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ बट हैट्रिक हो जाएगा, मैं अकेले तरह कैसे मैनेज करूँगी। और फैकल्टी इसलिए नहीं रखना चाहती क्योंकि फैकल्टी उतना मेहनत नहीं करती जितना ऑनर करता है, यह आपको भी पता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फैकल्टी को इग्नोर करती हूँ। तो इसलिए मेरे यहाँ पे जो भी स्टेट होता है उसका जीके नहीं पढ़ाती मैं, ये लॉ इंस्टीट्यूट और मैं लॉ ही पढ़ाती हूँ। हाँ, जीके में हम लोग कई बार ये हेल्प कर देते हैं कि आपको डेली क्या करना चाहिए, या जीके का पेपर बना के देते हैं ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा टास्क सोचा है कि अब जहाँ पर भी जीके जीएस वगैरह आएगा तो हम क्या करेंगे, उनके लिए पेपर बनाते रहेंगे। वीक में एक पेपर उनका होगा करंट अफेयर्स को लेके, या अगर कहीं पर भी जैसे एमपी है तो लोकल जीके आता है तो उसको लेके हम करेंगे एक मेहनत। तो उससे क्या होगा, बच्चे का जुड़ाव भी रहेगा जीके से, वो भी नहीं टूटेगा। तो वो अपना फोकस अपने अकॉर्डिंग करेगा, लेकिन थोड़ी हम हेल्प करेंगे। बट जीके नहीं पढ़ाते, सिर्फ लॉ इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आज मैं यूपी जुडिशरी के साथ आपके पास ऑनलाइन क्लासेस को लेके। वैसे देखा जाए तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो है चलती रहती हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो है एवरी मंथ स्टार्ट होती है। हमारे मानना है कि सारे व्यक्ति एक समय पर एक स्थान पर नहीं पहुंच सकते, एक समय पर एक स्थान पर नहीं आ सकते। तो फिर किसी ने मुझसे पूछा कि हर महीने आप कैसे क्लासेस ले लेते हो? हर महीने में भी 2 बैच स्टार्ट होते, 2 बैच। हाँ, कैसे? अभी बताते हैं आपको। एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। हमारा एक टास्क होता है कि हमें इस सब्जेक्ट को इतना टाइम तक चलाना है। हम उस हिसाब से उसकी प्रिपरेशन कराते हैं कि जैसे ही हमारा नया सब्जेक्ट आता है हाँ बच्चा एंट्री ले लेता है, तो वही हमारा बैच स्टार्ट हो जाता है। तो नया सब्जेक्ट नया बैच, क्योंकि सब कुछ नया, उसमें पुराने नए कंटिन्यू चलते रहते, रोटेशन चलता रहता है। और समय के साथ बच्चे रिन्यूअल भी कराते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब आपने पूरी पढ़ाई कर ली, घर बैठ के पढ़ाई नहीं होगी, तो रिन्यूअल से क्या फ़ायदा, पूरा का पूरा कोर्स वापस मिल जाता है और एक नॉमिनल चार्ज में। तो फ़ायदा क्या हो गया, पूरा कोर्स हो गया। सेकेंड रिन्यूअल में फिर कोर्स हो गया। जब तक एग्जाम में आप रिन्यूअल कराते जाओ, बैठते जाओ, एक एक सब्जेक्ट बार बार रिवाइज करते जाओ। ठीक है, तो हम एक टारगेट के साथ चलते हैं और टारगेट बखूबी हमारा पूरा होता है और हमारे हर महीने बैच स्टार्ट हो जाते हैं। डेट फिक्स नहीं होती, ऊपर नीचे हो जाती है क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे सीपीसी है तो 60 दिन चाहिए होता है, सीआरपीसी है तो 60 डेज तो चाहिए होता है। तो उस हिसाब से रोटेशन चलता है उनके साथ वाले सब्जेक्ट से, तो बच्चे जुड़ते जाते हैं। मान लीजिए किसी समय आप हफ्ते भर बाद ज्वाइन करते हो, बैच स्टार्ट होने के 1 वीक बाद स्टार्ट करते हो, तो उसमें 2 ऑप्शन होता है। 1 वीक का एक तो नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं, और सेकंड जब वो वाला सब्जेक्ट का पोर्शन वापस आता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि आप उसकी स्टार्टिंग वाले एक बार हमसे सुन भी लो। नोट्स तो आपको मिल गए, क्लास में रिवीजन में आप सुनते हो, लेकिन वापस उसको भी एक बार सुन सकते हो। तो ये हम रिवीजन देते हैं। ऑनलाइन क्लास की जो हमारे यहाँ पहली क्वालिटी वो ये है कि 2 वे कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल क्लासरूम जैसा क्लासरूम है। हैंड रेज कर सकते हो, आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास है हमारी। 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले हम ऑन कर देते हैं, फिर पूरा रिवाइज करते हैं कल क्या था, एक एक बच्चे से पूछा जाता है। हर बच्चे का वीडियो ऑन रहता है और पूरा आई कॉन्टेक्ट के साथ हम पढ़ाते हैं। हर एक बच्चे का नाम मैम को पता होता है, मैम हर बच्चे से सवाल पूछती है। साथ ही साथ हम हर रोज एक नई टेक्निक सिखाते हैं, कैसे याद करना है, कैसे याद करके मुझे सुनाना है, कैसे आपको नोट्स बना के भेजने, नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। मतलब
आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब आप ऑनलाइन क्लास में आते हो ना तो आपको ये लगेगा अरे यार ये क्या, हम तो पूरे दिन पढ़ ही रहे हैं। इवन तो कई बार घर वाले भी कहते हैं फ्री नहीं होते हैं क्या। कई बार ऐसा है ना हैट्रिक होता है मेरे लिए कि मुझे तबीयत ठीक नहीं, छुट्टी ले ली तो संडे को कवर कर लेती हूँ, तो संडे को भी क्लास होती है। किसी दिन किसी कारण से छुट्टी रखनी पड़ी तो टेस्ट पेपर मिल जाता है। और हाँ, सैटरडे संडे को टेस्ट भी होते हैं, और वो टेस्ट प्रीओ मेन साथ साथ होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। फिर सब्जेक्टिव कैसे चेक करते हैं, सब्जेक्टिव आप हमें पीडीएफ बना के भेज दो, यहाँ से आपकी चेक होती है, वापस हम आपके पास भेजते हैं। मतलब बहुत अच्छा सेटअप कर रखा है हम लोगों ने, और बहुत शालीनता से पढ़ाते हैं। आप में से जो बच्चे मेरा व्हाट्सअप स्टेटस देख सकते हो, वो देखते हैं कि किस तरह से बच्चे मेहनत करके दिखाते हैं। इस वीडियो के साथ भी आप देखेंगे कैसे वो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे वो याद करके भेज रहे हो, कैसे याद करने का टेक्निक सिखाती हूँ। यानी पढ़ना, याद करना, नोट्स बनाना, और दिन भर अपने लिए एक ही फोकस करना, इधर उधर की बातों को हटाना, क्लास के साथ स्ट्रेस फ्री रहना, वो सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो ऐसे करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। एक ऐप है, ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, बट हमारी ऑनलाइन क्लास की एक खासियत है और उसकी एक शर्त है, आपके पास घर में फाइबर लगा हुआ होगा तभी अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि लोड कैसे दे पाओगे, मोबाइल के नेटवर्क से इतना नहीं चलता है, थोड़ी सी कनेक्टिविटी हिल जाती है, क्योंकि ये लाइव क्लासेस है। और जैसे क्लास में आके कैसे बैठते हो, बिल्कुल वैसे ही क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, तो फिर वहाँ पे आपको नेटवर्क लेना पड़ता है। तो जो दूर दराज में रहते हैं वो अभी नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि उनके पास फाइबर नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस अभी नहीं चल रही है, अभी आज चल रहा है दिसंबर 2020 ना, अभी राजस्थान के अंदर अभी परमिशन नहीं मिली ऑफलाइन क्लासेस खोलने की, स्पेशली जोधपुर में। तो जैसे ही ऑफलाइन की परमिशन मिल जाएगी उसी दिन ऑफलाइन स्टार्ट कर दूंगी मैं, क्योंकि अभी फिर वो पुलिस आ जाती है, छापे पड़ रहे हैं, अपन ऐसा काम ही क्यों करें। और सही बात है, किसी एक बच्चे को भी कोरोना हो गया तो हमारे लिए तो हानिकारक है ना, रिकवरी नहीं हो पाई तो हम क्या जवाब देंगे अपने आप को, पेरेंट्स को। तो इसलिए हम भी थोड़ा इग्नोर करते हैं, ठीक है अगर अभी नहीं आ रहा है, अभी नहीं कोरोना ठीक हो रहा है, वैक्सीन ढंग से नहीं आ रही है, तो आराम से चला लेंगे, 1 महीने में क्या फ़र्क पड़ेगा, जब हम 1 साल रुक गए तो राइट, तो हो जाएगा। आज मैं आपके सामने यूपी जुडिशरी को लेकर कुछ चर्चा करना आई हूँ। जब आप हमसे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती है, एक वीडियो मिलता है आपको कि ऑनलाइन क्लासेस ऐसे ऐसे चलती है, साथ में आपको एक पैम्पलेट मिलता है, उसमें फीस स्ट्रक्चर होती है। तो फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यूपी, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर और कर्नाटका, इनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। उनके सब्जेक्ट भी तो बहुत ज़्यादा हैं, तो जैसे सब्जेक्ट होंगे उन हिसाब से फ़ीस होती है, क्योंकि मेहनत भी तो बहुत करनी पड़ती है ना मुझे। तो जब यूपी वाले मांगते हैं तो उनको लगता है इतनी ज़्यादा फ़ीस है, तो उतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है। आज मैं आपके सामने कुछ दिखाने लाई हूँ, मेरी मेहनत और इन सब्जेक्ट के आगे मेरी फ़ीस बहुत रीज़नेबल है। इवन तो मैं कहूँ कम है, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है, जो मेरी मेहनत है और जो गोल आप हासिल करना चाहते हो, उसके आगे यूपी की फ़ीस लिटरली रीजनेबल कह सकते हो या कम कह सकते हो। यूपी को एक जीके पार्ट में है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया मैं जीके नहीं पढ़ाती, बट डेफिनेटली हम आपके जीके में हेल्प करेंगे, अभी हमने डिसाइड कर लिया है। लेकिन प्री और मेन ये दोनों हैं, मेन की तैयारी करोगे साथ ही, ऐसा तो है नहीं केवल प्री करोगे, लेकिन हाँ हमने 2 पैकेज बना रखे, आप ओनली प्री भी ले सकते हैं और आप प्री प्लस मेन भी ले सकते हैं। हमने ओनली मेन का नहीं बना रखा है, हमने ओनली मेन का नहीं बना रखा है। आप ओनली प्री ले सकते हैं, ठीक है, या फिर प्री प्लस मेन ले सकते हैं। इस पूरे की अलग फीस है और इसकी अलग फीस है। अब देखिए प्री में कितने सब्जेक्ट है आपके पास, जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, टोपा है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, आईपीसी है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, कॉन्ट्रैक्ट, सारे मेजर एक्ट आ गए, और साथ में इंटरनेशनल की कुछ बातें और जूरिस्प्रूडेंस भी आ गई। तो अब आप खुद देखिए सारे मेजर एक्ट है, तो फीस भी उसके हिसाब से लगेगी ना, तो इसकी फीस का पैम्पलेट अपना अलग चलता है। अब आप कहेंगे फीस बता दो, आप मैसेज कौन कीजिए, आप क्या बोलते हैं व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, तो हम आपको फीस का पैम्पलेट दे देंगे। नाउ सेकंड पे चलते हैं, मेन के लिए इंग्लिश ऐसे करवाएंगे हम, ठीक है, प्रेसिव राइटिंग करवाएंगे हम और ट्रांसलेशन कराएंगे हम रूटीन में कराएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है ना इसमें। देन कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ईजमेंट, टोट, टोपा, इक्विटी, ट्रस्ट एक्ट, एसआरए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये इतने सारे एक्ट। उसके बाद इंडियन एविडेंस, सीपीसी, सीआरपीसी, प्लीडिंग, ये फिर से एक नया सब्जेक्ट, फिर आईपीसी, और आईपीसी के अलावा यूपी के खुद के 6 लोकल एक्ट। अब आप खुद सोचिए, जब इतना बड़ा लॉ का एक पोर्शन है तो उस हिसाब से फीस ले रहे हैं हम। आपकी फ़ीस कोई ज़्यादा नहीं है, आप खुद देखिए। और इसको एक यूपी ज्वाइन करने से कितने फ़ायदे हैं, इसमें से मोस्ट ऑफ हरियाणा निवट जाता है, इसमें से मोस्ट ऑफ बिहार निवट जाता है, इनमें से मोस्ट ऑफ उत्तराखंड निवट जाता है। अगर आप केवल एक यूपी ज्वाइन करते हो तो आपके देखो बिहार में कुछ ही सब्जेक्ट आपको अलग पढ़ने पड़ेंगे, उत्तराखंड के कुछ एक सब्जेक्ट ही आपको अलग पढ़ने पड़ेंगे,
हरियाणा के 1-2 सब्जेक्ट अलग पढ़ने पड़ेंगे, आधे से ज़्यादा दिल्ली खत्म हो जाता है, 2-3 सब्जेक्ट अलग पढ़ने पड़ेंगे, तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। अभी जैसे हाल ही में एक बच्चा है, उसे ज्वाइन किया, तो मैं तो उसको यूपी का समझ रही थी, तो एक दिन उसने मुझसे कहा नहीं मैं हरियाणा का हूँ। तो मैंने कहा बेटा तो फिर तूने यूपी क्यों लिया? उसने कहा मैंने आपके दोनों फी देखा और मुझे लगा मैं यूपी ले लेता हूँ, मेरे हरियाणा ऑटोमेटिक निकल जाएंगे 2 सब्जेक्ट छोड़कर। मैंने कहा बात तो बच्चे ने सही कही, ये तो फायदे की बात है। तो मैं आपसे फिर से कहूँगी कि मेरी यूपी की फ़ीस ज़्यादा नहीं है, आपको लगती है, लेकिन कई बार आप कहते थैंक्स, फ़ी बहुत ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटा कभी समय मिलेगा तो मेरी कहानी बताऊँगी, देखा करें कभी स्टेटस पे मेरे फ़ोटोज़ देखा करें, मेरे घर के फ़ोटो देखिए जहाँ से हम निकल के आए थे। अफोर्ड हमने भी कभी कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अपनी एक हिम्मत रखी, अपनी मेहनत की, खुद कमाया, खुद पढ़ा। यानी कहती ना इंडिया की वो लड़की, पढ़ो कमाओ, कमाओ पढ़ो। कभी किसी कोचिंग सेंटर से ये नहीं कहा आज तक कि सर आपकी फ़ीस मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने कहा सर मैं अफोर्ड करूँगी, बस आप मुझे पढ़ा देना, मुझे इस लायक बना देना मैं जज बन जाऊँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यही तो होता है, हकीकत तो यही होती है। बेटा कौन डिस्काउंट देगा और क्यों देगा? हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, आप जज बन रहे हो किसके लिए? ओहदे के लिए और पैसे के लिए, दोनों चाहिए। रेपुटेशन भी चाहिए, पोस्ट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। फ्री में बहुत रेयर होते हैं जिनको फ्री में काम करना होता है, बाकी सबको घर चलाना होता है। मम्मी पापा सबके पास है, लड़का है तो वाइफ और बच्चे हैं, लड़की है तो परिवार है, माता पिता डबल है उसके पास, वो पीयर का भी करती है और ससुराल का भी करती है, सबको इसकी ज़रूरत होती है। बस मैं जज नहीं बनी, मैं कोचिंग चला रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वकालत करती हूँ, कोचिंग चलाती हूँ, वकालत भी करेंगे, हम फीस लेंगे, सबकी अपनी फीस है। अफोर्ड कौन कर सकता है? हकीकत में देखा जाए कोई अफोर्ड नहीं कर सकते। सभी जने मेहनत करते हैं और मेहनत करके, मैं भी मेहनत करके अपनी फ़ी ले रही हूँ, आप मेहनत करके अपनी फीस जमा करा रहे हैं। इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति मेहनत ही तो करता है, कोई कमा रहा है, कोई कमाने के लिए दे रहा है। आप हमें देंगे तो हम अर्निंग करेंगे, हम किसी को देंगे तो वो अर्निंग करेगा। यदि हम बाहर से किराना लाना बंद कर दे तो किराना वाला क्या कमाएगा, और हम किराना नहीं लाएंगे तो हम खाएंगे क्या? तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए और हर कोई इंसान मेहनत करता है और हर इंसान अपनी मेहनत का मेहनताना लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आप कहते हो मेहनताना कम ले लो, बेटा आप देखो मेहनत अपार है। 8 महीने मुझे आपको पढ़ाना है, 8 महीने में आप मुझसे उम्मीद करते हो मैं आपको रटाऊं और आपको जज के लायक बनाऊं, तो क्या मैं 8 महीने से आपकी ये उम्मीद नहीं करूंगी कि आप मुझे फीस दो? उस 8 महीने में अपने आप को सर्वाइव करूं, अपने घर को सर्वाइव करूं, ये सब तो होगा ना। तो जो आप कहते हैं फीस ज़्यादा नहीं है, फीस रिजनेबल है, हाँ आप दे सकते हैं, नहीं वो अलग मैटर है। सबका देखो अपना फैमिली, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं भी मिडिल क्लास फैमिली की सबसे लास्ट, वो फर्स्ट क्लास मिडिल की नहीं, मिडिल क्लास की कैटेगरी में से सबसे लास्ट थे। हमने भी मेहनत की, नो डाउट, लेकिन समय के साथ सब ठीक होता है। मैंने कभी आपसे नहीं कहा मुझे ज्वाइन करे ही करे। मेरे यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखिए यूट्यूब पे मैंने लॉ पढ़ाया है, लॉ पढ़ना सिखाया है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा वहाँ मत पढ़िए, मैंने कई ऐसे टॉपिक है जो पूरे पढ़ाए हैं। यदि आप वाकई अपने घर से पढ़ने के, आप उसमें भी सीख सकते हैं। हाँ कोचिंग सेंटर आपको कंटिन्यूटी देती है, इसमें कोई संदेह नहीं। कोचिंग सेंटर आपको बार बार पुश करती है पढ़ने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बेटा ये आपकी जो कमेंट्स हमें मिलते हैं, बड़े बड़े मैसेजेस आप करते हो, मुझे तो सरकार नहीं दे रही बेटा पैसे। सरकार तो कहती है भैया हमने आपको एजुकेशन दी है, सरकारी स्कूल से पढ़े हम 12वीं तक, सरकार ने हमें कहा हम फीस कम लेंगे, वहाँ सरकार ने हमें हमारी फीस कम दी है, लेकिन बाकी की मेहनत हमने पूरी की है, राइट। तो वहाँ पर जब हम बात करते हैं कि बाकी की मेहनत हमने की है, सरकार नहीं करती, तो आप जो कमेंट करते हैं जवाब देना बेटा मुझे भी आता है, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर सकती हूँ। बट मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, क्या कहती हूँ, आपके मेरे बीच में एक 6 बना हुआ है, यहाँ पे एक 6 बना हुआ है, मुझे वो 6 दिख रहा है, आपको वो 9 दिख रहा है। हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, मुझे वो 6 दिख रहा है, आपको 9 दिख रहा है। ना आप गलत है ना मैं गलत हूँ, आपके लिए फ़ीस ज़्यादा है, आप बिल्कुल सही हैं, मेरे लिए फ़ीस कम है कि मेहनत ज़्यादा, मैं भी सही हूँ। तो ना मुझे आपको कुछ करने की ज़रूरत है, ना आपको मुझे, आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करें, नहीं लगे तो ना करें, इट्स ओके। बट हमें, आप मेरी अपनी खुन्नत मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? मैंने अपनी मेहनत की बेटा, मैंने अपना 100% दिया। मैं सुबह 4 बजे उठ के अपनी तैयारी करती हूँ, मैं दिन भर पढ़ती हूँ, मेरा पहला बैच सुबह 5:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, 5:30 मेरी पहली क्लास शुरू हो जाती है और मेरी क्लास रात को 9:30 बजे तक चलती है। मैं पूरे के पूरे 15 घंटे मेहनत करती हूँ। मेहनत ही तो कर रहे हैं हम सब, खेत में किसान भी तो मेहनत ही करता है, तो क्या वो अपनी बुआई के पैसे नहीं लेते हैं? आज इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, हमारे ये नहीं होना चाहिए। जब उनके हक की बात है तो वो सही है, जब मेरी बात आती है तो मैं गलत हूँ, वाई? ऐसा नहीं होता ना, हमें हमेशा हम ही सही लगते हैं, हमें हमेशा सामने वाला गलत लगता है, क्यों? कभी इस पर विचार करना। कंफर्टेबल हो, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, आपके पास पैम्पलेट आएगा, फी रिजनेबल लगे, आपके अफोर्डेबल लगे, आप ज्वाइन कीजिए, नहीं लगे इट्स ओके। क्योंकि समस्या हम सबके पास है, इस संसार में एक आदमी नहीं है जो समस्याओं से ना घिरा हो, सबके पास समस्या है
उन समस्याओं के साथ लेके तो चलना है, और हम चल रहे हैं। हमारे पास क्या कम समस्या है, 15 घंटे पढ़ा रहे हैं, बॉडी भी हेल्थ कितना सपोर्ट कर रही है ना, क्योंकि हम भी समस्याओं से बढ़ते आगे बढ़ते हैं और हमेशा मोटिवेट होते हैं। और हम तो हमेशा आते हैं दूसरों को मोटिवेट करने के लिए, बेटा आप भी कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, बेटा आप भी कर सकते हो। जब इतनी अच्छी चीज़ें हम लेके चल रहे हैं, इतने पॉजिटिव हम लेके चल रहे हैं, तो वाई कमिट। आप सबको पता है कि क्या हो रहा है, सारे बच्चों को पता है। बेचारे कई बार बच्चे हंसते हैं, मैम ये बच्चे ऐसे कैसे बोल सकते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 9, लेकिन वो कहाँ है, मेरे लिए बोलने के लिए नहीं है, आप खुल के बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो इसीलिए यूपी जुडिशरी की फीस ज़्यादा नहीं है, रिजनेबल है, और उतनी है जितने उसमें सब्जेक्ट हैं। आप केवल प्री का भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप प्री प्लस मेन भी ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 2 जनवरी को। कब स्टार्ट हो रहा है? 2 जनवरी को इवनिंग में, और मॉर्निंग में फिर से स्टार्ट होगा 21 जनवरी को मॉर्निंग में। जैसे मैंने बताया बैचेस चलते रहते हैं, तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए कॉल और मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।